हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, हमने 1 जनवरी से बिहार स्पेशली इन 30 डेज सीरीज फॉर बिहार एईडीओ शुरू किया है, जिसमें आज है हमारा डे 5 और आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन सिस्टम ऑफ बिहार, यानी बिहार की सिंचाई व्यवस्था, जिससे सीधे तथ्यात्मक और वैचारिक प्रश्न एईडीओ एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक और ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं सिंचाई कि आखिर सिंचाई होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। सिंचाई का अर्थ होता है कि फसलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराना। देखिए, एक तो मतलब प्राकृतिक रूप से ये होता है कि उसमें वर्षा हो गई, उससे जल मिल रहा है। कृत्रिम रूप से ये होता है कि हम नहर में से ट्यूबवेल के थ्रू पानी पहुंचवा रहे हैं उस फसल में। तो जो फसलों को कृत्रिम रूप से जल पहुंचाया जाता है उसे सिंचाई कहते हैं। जब वर्षा प्राकृतिक रूप से पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तब सिंचाई के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाया जाता है, ताकि कृषि उत्पादन को स्थिर रखा जा सके और कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। और सिंचाई अत्यंत ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके और कृषि उत्पादन में वृद्धि और नियमितता बनाए रखने के लिए सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। रबी तथा जायद फसल हेतु भी सिंचाई जरूरी है। अब बात करते हैं बिहार में सिंचाई की आवश्यकता की। चूँकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, मतलब कि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। जैसा कि आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, अगर आप बिहार से हैं तो, कि बिहार में अधिकांश लोग किसान ही हैं। और यहाँ पे मतलब देखा जाए, अगर प्रतिशत में अनुमान लगाया जाए तो 70% से अधिक जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। और यहाँ औसतन वर्षा 1000 से 2000 मिलीमीटर वर्षा होती है। लेकिन यहाँ वर्षा पूरे वर्ष समान रूप से नहीं होती। मतलब वर्षा तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हर सीजन में अच्छे से वर्षा नहीं होती। जबकि हर सीजन के जो भी फसल होते हैं उन्हें तो वर्षा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम सिंचाई करते हैं। बिहार में लगभग 80 से 85% वर्षा केवल मानसून काल यानी जून से सितंबर के बीच में हो जाती है। मतलब पूरा जो 100% वर्षा जो होती है उसका 80 से 85% हिस्सा जून से सितंबर में जो मानसून का समय होता है उसी में हो जाती है। लेकिन बस जो 15% हिस्सा है वही बचता है बाकी टाइम के लिए। जबकि ऐसा तो है नहीं, हर सीजन की फसल के लिए पानी चाहिए। इस कारण से रबी और जायद जो फसल होती हैं उनके समय में पानी की भारी कमी हो जाती है। जैसे हम आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि रबी फसल कब होती है, जायद फसल कब होती है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। इसलिए बिहार में अस्थायी और विश्वसनीय सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिहार में वर्षा का असमान वितरण है। अब बात करते हैं बिहार में सिंचाई के प्रमुख स्रोत की, कि बिहार में सिंचाई के मुख्य कौन कौन से स्रोत हैं। तो अगर मुख्यतः देखा जाए तो 5 स्रोत है: भूजल सिंचाई, नहर सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई और आधुनिक सिंचाई। अब बात करते हैं ट्यूबवेल सिंचाई की, यानी नलकूप सिंचाई की। नलकूप सिंचाई बिहार के सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सिंचाई प्रणाली है। ट्यूबवेल वगैरह देखे होंगे आप, खेतों में ट्यूबवेल लगा रहता है कि ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है। इस प्रणाली में भूमि के अंदर जो होता है वो पंप की सहायता से भूजल को निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। मतलब कि देखे होंगे आप, किस खेतों वगैरह में कुएं के पास लगा दिया जाता है, या जहाँ पे बोरिंग की गई रहती है वहां से पाइप को डाल दिया जाता है और उससे मोटर के थ्रू पानी निकाल के खेतों में डाल दिया जाता है। तो वो ट्यूबवेल सिंचाई प्रणाली कही जाती है। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 60 से 65% भाग नलकूप सिंचाई के अंतर्गत आता है। मतलब आधे से अधिक भाग नलकूप सिंचाई। इसका प्रमुख कारण यह है कि बिहार की मिट्टी जलोढ़ है और यहाँ भूजल स्तर अपेक्षाकृत उथला पाया जाता है। नलकूप 2 प्रकार के होते हैं: निजी नलकूप और सरकारी नलकूप। निजी नलकूप किसानों द्वारा स्वयं लगाए जाते हैं। मतलब जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो प्राइवेट होता है वो आदमी खुद करता है, जो गवर्नमेंट होता है, जो सरकारी होता है वो गवर्नमेंट द्वारा कराई जाती है। नलकूप सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान अपने खेतों में समय पर सिंचाई कर सकता है। हालांकि अत्यधिक नलकूप उपयोग से भूजल स्तर में गिरावट की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। और वो देखा जाए, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो यही है कि बिहार में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है।
लेकिन इससे समस्या भी आ रही है कि अत्यधिक नलकूप उपयोग से हो जा रहा है कि अगर ज़मीन के नीचे से ज़्यादा पानी निकाल दिया जा रहा है तो ज़मीन का नीचे का जो पानी का जल स्तर है वो कम होने लग रहा है। अब बात करते हैं हम नहर सिंचाई की, यानी कनाल इरिगेशन की। नहर सिंचाई प्रणाली में नदियों से जल को लेकर नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे बिहार के एरिया में देखेंगे कि आप नहरें बनाई गई हैं, उसके थ्रू जल को नदियों से खेतों में पहुंचाया जाता है। ये प्रणाली बड़े क्षेत्र में एक सिंचाई करने में सहायक होती है। बिहार में नहरें दो प्रकार की होती है। पहली बारहमासी नहरें, जिनमें पूरे वर्ष जो होता है पानी उपलब्ध रहता है, और दूसरी मौसमी नहरें, मतलब कुछ नहरें ऐसी होती हैं जिनमें केवल बारिश के ही टाइम में जल प्रवाह होता है, लेकिन कुछ नहरें जो बारहमासी जो नहरें होती हैं उसमें पूरे साल पानी भरा रहता है। उस बिहार की जो प्रमुख नहर परियोजनाएं हैं उसमें है सोन नहर प्रणाली। सोन नहर प्रणाली दक्षिण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है जो सोन नदी पर आधारित है। मतलब बिहार का जो गंगा के नीचे वाला क्षेत्र है वहां पे सोन नदी जाती है, वहीं पे उस पर मतलब जो सोन नहर प्रणाली है उस एरिया में नहर परियोजना का काम करके सिंचाई का काम करती है। और ये जो सोन नहर प्रणाली है उसके थ्रू रोहतास, भोजपुर और पटना जैसे जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है। फिर आता है गंडक नहर प्रणाली। गंडक नहर प्रणाली उत्तर बिहार में स्थित है, जो कि नेपाल के सहयोग से विकसित हुआ है। इस परियोजना से गन्ना और धान की खेती को विशेष लाभ मिलता है। उसके बाद आता है हमारा कोसी नहर प्रणाली। कोसी नहर प्रणाली कोसी नहर पर आधारित है और इसका उद्देश्य सिंचाई के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण भी है, क्योंकि कोसी नहर के कारण हमेशा बाढ़ आते रहता है। बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी और सोन नदी, जिसके पे ये सारे नहर परियोजनाएं चल रही हैं। फिर बात करते हैं हम लिफ्ट इरिगेशन या लिफ्ट सिंचाई की। लिफ्ट सिंचाई प्रणाली में पंप की सहायता से नदी, तालाब या जलाशय से पानी को ऊंचाई पर स्थित खेतों तक पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली उन क्षेत्रों में उपयोग होता है जहां नहर सिंचाई संभव नहीं होती, मतलब जहां पर नहर नहीं होता है वहां पे ऐसे किया जाता है लिफ्ट प्रणाली से। लिफ्ट करना मतलब उठा के पानी को खेतों तक पहुंचाना है, और उसमें सहायता करता है पंप। हालांकि यह प्रणाली बिजली या डीजल पर निर्भर होने के कारण महंगी मानी जाती है। अब बात करते हैं बिहार की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली आहर और पईन के बारे में। आहर और पईन जो है बिहार की एक प्राचीन और पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। इस प्रणाली में वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है और नदियों के जल को मोड़कर खेतों तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो आहर पईन है ये एक तरह से क्या होता है, वो नहर और नाले की तरह ही काम करता है। इसमें भी जो बरसात का पानी होता है उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है और उसको खेतों तक मोड़ तक के पहुंचाया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं कि वर्षा जल संचयन का काम करता है। और यह प्रणाली विशेष रूप से दक्षिण बिहार के गया, नालंदा और औरंगाबाद जिलों में प्रचलित है। तो ये दक्षिण बिहार का जो जिला है, मतलब जो गया, नालंदा और औरंगाबाद वाले क्षेत्र है, इस एरिया में आहर और पईन वगैरह बहुत ज़्यादा प्रचलित है। फिर बात करते हैं हम आधुनिक सिंचाई पद्धति की। वर्तमान समय में बिहार में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई जैसे आधुनिक पद्धतियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन पद्धतियों से जल की बचत होती है और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, और सरकार इन पद्धतियों पर अनुदान मतलब सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। स्प्रिंकल सिंचाई ये होता है कि स्प्रिंकल कर दिया गया, मतलब छिड़क दिया गया। और इससे ये लाभ होता है कि जल संरक्षण होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, और इसे गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी भी मिला है। अब समझते हैं बिहार की सिंचाई व्यवस्था से जुड़ी समस्या क्या क्या है। बिहार की सिंचाई व्यवस्था कई समस्याओं से भी ग्रस्त है। उत्तर बिहार में जो बार बार बाढ़ आने से खेतों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा बाढ़ आएगा तो खेतों में जल भराव हो जाएगा, जल भराव से फसल नष्ट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। और नहरों में गाद जमने से उनकी क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि अगर गाद जम गया तो पूरा एरिया वो कवर कर लिया नहर का, तो भाई पानी में कम ही एरिया बचा तो कम ही पानी प्रिजॉर्व हो पाएगा। इसके अलावा भूजल के अत्यधिक दोहन से भविष्य में जल संकट की आशंका बढ़ रही है, क्योंकि जब हम ट्यूबवेल से जल निकालते हैं तो वो जमीन के नीचे से जल निकाल रहे हैं, जिससे कि भूजल स्तर नीचे जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचाई बिहार में इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह कवर किया जाए तो सर्वाधिक सिंचाई बिहार में नलकूप से होता है, पारंपरिक प्रणाली आहर और पईन, नहर सिंचाई गंगा तंत्र, उत्तर बिहार बाढ़ प्रभावित,
बिहार में सबसे प्रमुख सिंचाई स्रोत कोई है तो वो नहर नलकूप है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और नहर सिंचाई मुख्य रूप से गंगा नदी प्रणाली पर आधारित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बिहार की सिंचाई व्यवस्था को विस्तार से समझा है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसका हम जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। आप वहाँ जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे कल यानी डे 7 में एक नए टॉपिक के साथ, मतलब जो कि हमें बीपीएससी एडीओ के और करीब ले जाएगा और बिहार के बारे में हमारी जानकारी को और अधिक विस्तार करेगा। धन्यवाद।